हेलो स्टूडेंट, मोहरी देवी तपड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं एक एग्जाम्पल प्रोग्राम इसका यूजी डिफाइन फंक्शन का। अपने आज इस वीडियो में देखेंगे कि इससे पहले जो अपने पढ़ा था कि यूजी डिफाइन फंक्शन को आप किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं या फिर उसको डिफाइन करते हैं। केवल उसका सिंटैक्स देखा था, पर उन्होंने उसका क्या नाम है, कोई एग्जाम्पल प्रोग्राम नहीं देखा था। आज अपने इस वीडियो में यूजी डिफाइन फंक्शन का एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देखेंगे कि एग्जाम्पल प्रोग्राम किस प्रकार से बनता है, यानी इसमें आप यूजी डिफाइन फंक्शन को किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसको किस प्रकार से आप प्रोग्राम में कॉल करते हैं और वो किस प्रकार से आपका कॉल होता है और आपका आउटपुट किस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। आज अपने एक प्रोग्राम बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे, केवल एक छोटे से फंक्शन का प्रयोग करेंगे। वो आपका जो छोटा सा फंक्शन होगा आपका वो यूजी डिफाइन फंक्शन होगा जो केवल एक मैसेज को प्रिंट करेगा। क्या करेगा? एक मैसेज को प्रिंट करने के काम आएगा। अब मैसेज में अपने जैसे मान लीजिए अपने कॉलेज का नाम अपने क्या कराते हैं, इसमें प्रिंट करवा देंगे कि आपके कॉलेज का नाम क्या है। लेकिन जो कॉलेज का नाम प्रिंट करवाएंगे उसके लिए अपने क्या बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। वो कैसा फंक्शन होगा? आपका यूजी डिफाइन फंक्शन होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके हेडर फाइल #include iostream.h #include conio.h। ये आपकी दो क्या होगी, हेडर फाइल होगी। iostream का प्रयोग होता है आप प्रोग्राम में जब क्लियर स्क्रीन सी आउट स्ट्रीम का प्रयोग करते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, iostream का प्रयोग करेंगे। और प्रोग्राम में अगर आप क्लियर स्क्रीन या गेट सीज का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको conio.h हेडर फाइल का प्रयोग होगा। अब क्या करना पड़ेंगे अपने को, अब यहाँ पे अपने हेडर फाइल के बाद में अब अपने को फंक्शन का प्रोटोटाइप बताना पड़ेगा, यानी फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप क्या फंक्शन इस प्रोग्राम में यूज करेंगे या क्या फंक्शन इसमें बनाएंगे। तो हेडर फाइल के जस्ट बाद में मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, जब आपका ये जो सेशन शुरू हुआ था जो आपका C++ वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बताया था कि कौन C++ प्रोग्राम के कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो हेडर फाइल के बाद में जब वो जो जगह होती है प्रोग्राम स्ट्रक्चर में, वो किसकी होती है, आपका वो होता है आपका ग्लोबल एरिया होता है। कौन सा एरिया होता है? आपका ग्लोबल एरिया। ग्लोबल एरिया में आप किसी फंक्शन को या किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसका यूज आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी कर सकते हैं। तो आप इस प्रोग्राम के ग्लोबल एरिया के अंदर आप क्या करेंगे, फंक्शन का प्रोटोटाइप बताएंगे कि मैं इस प्रोग्राम में ये फंक्शन काम में लूंगा, यानी अपने क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। तो अपने एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम अपने देते हैं डिस्प्ले। क्या नाम देते हैं? डिस्प्ले। तो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए क्या होता काम, पहले होगा आपका वॉइड, यानी इसका रिटर्न टाइप कि वो किसी भी प्रकार का कोई मान रिटर्न नहीं करेगा। तो मैंने क्या लगा दिया, वॉइड लगा दिया, यानी ये जो मैं फंक्शन बना रहा हूं ये किसी भी प्रकार का कोई मान रिटर्न आपका नहीं करेगा। तो मैंने क्या लगा दिया, वॉइड। फिर आएगा फंक्शन का नाम, मैं जो डिस्प्ले क्या है, फंक्शन का नाम हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद में आपका क्या आता है, पैरामीटर लिस्ट। मैं इसमें किसी भी प्रकार के पैरामीटर का प्रयोग नहीं करूंगा। तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉइड और लास्ट में सेमीकोलन से आपका ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। यानी मैंने ये क्या किया, मैंने फंक्शन का प्रोटोटाइप बता दिया कि मैं ये फंक्शन इस प्रोग्राम में काम में लेने वाला हूं। मैं चाहूं तो फंक्शन को यहीं पे डिक्लेयर के साथ ही डिफाइन कर सकता हूं। तो उसके क्या होगा, सीधे कर्ली ब्रैकेट लगाया, आपका सेमीकोलन नहीं लगेगा और आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, यहीं पे डिफाइन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैं फंक्शन को डिक्लेयर यही कर रहा हूं और डिफाइन मैं कहीं और करना चाहता हूं। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको। तो ये मैंने क्या किया, अभी फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद में मैं क्या करता हूं, मैं इसके बाद में लिखता हूं मेन फंक्शन। अपना क्या लिखता हूं, मेन फंक्शन। तो मैंने लिख दिया इंट मैन। मैंने क्या लिखा, इंट मैन। आपका मेन फंक्शन यहां से शुरू हो गया इस कर्ली ब्रैकेट से, और इस कर्ली ब्रैकेट में मैं एक फंक्शन का प्रयोग कर रहा हूं जो आपका कैसा फंक्शन है, बिल्ट इन प्रकार का फंक्शन है, क्लियर स्क्रीन। जो क्या करेगा, ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपके स्क्रीन को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। तो मैंने लिख दिया CLR SCR, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं सीधे फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। मैं फंक्शन को कॉल करने से पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पहले फंक्शन को
अपन डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन को डिफाइन करने का क्या तरीका क्या है, मैंने बताया था आपको। फंक्शन का दो सेक्शन होता है आपका फंक्शन हेडर और दूसरा होता है आपका फंक्शन बॉडी। फंक्शन हेडर में वही प्रोटोटाइप आता है जो आपने यहाँ पे लिखा है, वही प्रोटोटाइप आएगा जो आपने यहाँ पे लिखा है, बस सेमीकोलन का प्रयोग नहीं होगा। तो अपने क्या लिखते हैं यहाँ पर मैं लिख दिया वॉइड डिस्प्ले और वॉइड क्या आपका, ये आपकी पैरामीटर लिस्ट है, ये आपका रिटर्न टाइप है, ये आपके फंक्शन का नाम है। और ये सेमीकोलन आप यहाँ पे नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि मैं फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हेडर सेक्शन हो गया, ये किसका हो गया आपका फंक्शन का हेडर हो गया। अब मैं यहाँ से इस कर्ली ब्रैकेट से क्या लिख रहा हूँ, फंक्शन का बॉडी सेक्शन, यानी मैं बॉडी पार्ट इसका लिख रहा हूँ। अब मैं इसमें क्या चाहता हूँ, मैं केवल एक मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, केवल एक मैसेज प्रिंट हो। तो मैसेज प्रिंट करके मैं क्या लिखता हूँ, मैंने लिख दिया सी आउट SMDT कॉलेज लास्ट में सेमीकोलन। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका मैसेज यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल सा प्रिंट हो गया। तो ये आपका फंक्शन मैंने बना लिया। मैंने कल जो इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि फंक्शन की जो बॉडी होती है इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं आपके। एक होता है लोकल वेरिएबल का डिक्लेरेशन, दूसरा होता है फंक्शन स्टेटमेंट और तीसरा होता है आपका रिटर्न स्टेटमेंट। इसमें से मैंने बताया था आपको कि लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि वो आपका क्या है, ऑप्शनल है। अगर वेरिएबल फंक्शन में आवश्यक है तभी आप क्या करेंगे, उसको डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे मुझे फंक्शन को क्या करना है, डिक्लेयर करने की, सॉरी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे केवल एक मैसेज प्रिंट करना है, तो मुझे वेरिएबल की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने इसको क्या किया, डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि मैं बताया था कि लोकल वेरिएबल का डिक्लेरेशन आपका ऑप्शनल है, आवश्यकता है फंक्शन में तभी आप इसको करते हैं। दूसरा रिटर्न स्टेटमेंट, मैंने इसमें रिटर्न स्टेटमेंट का भी प्रयोग नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि मैं किसी भी प्रकार का कोई मान रिटर्न यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैंने आगे क्या लिखा है, वॉइड लिखा है, यानी ये किसी प्रकार की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये केवल क्या होगा, फंक्शन के नाम से क्या हो जाएगा, आपका कॉल हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट का प्रयोग नहीं किया है। ये भी क्या है, आपका एक ऑप्शनल होता है कि आपका रिटर्न स्टेटमेंट अगर आप चाहते हैं कि मान रिटर्न हो तब तो आप क्या लिखेंगे, आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर आप चाहते हो कि मान रिटर्न नहीं हो तो आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं। लेकिन आपका जो ये फंक्शन स्टेटमेंट है वो आपका क्या होता है, कंपल्सरी होता है। वो आपका स्टेटमेंट एक से अधिक स्टेटमेंट का हो सकता है, एक से अधिक कथनों का हो सकता है। इसमें एक ही स्टेटमेंट है, यहाँ पर क्या हो गया, सिंपल सा मैंने लिख दिया सी आउट SMDT कॉलेज, ये आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अब ये फंक्शन बन गया आपका डिस्प्ले। अब मुझे इस डिस्प्ले फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है। तो कॉल कैसे होगा, सिंपल से इसके नाम के साथ में इसको कॉल करेंगे। मैंने लिख दिया डिस्प्ले, मैंने कह दिया डिस्प्ले, कोई पैरामीटर नहीं है तो कोई भी पैरामीटर इसमें नहीं दिया जाएगा। सिंपल ब्रैकेट चालू होगा और आपका छोटा वाला बंद हो जाएगा और सेमीकोलन। ठीक है, यह क्या हो गया, सिंपल से मैंने क्या लिख दिया, मैंने इस फंक्शन का नाम लिख दिया डिस्प्ले। कोई अगर पैरामीटर होता तो मैं यहाँ पर आ जाता, पैरामीटर को डिफाइन करता और यहाँ पर मैं इसकी मान को भेजता। लेकिन मैं कोई पैरामीटर नहीं दिया है तो मैं इसको क्या करूँगा, बिल्कुल खाली इसको छोड़ दूंगा कि मैंने कोई मान इसमें नहीं दिया है। अब इसमें अपने देंगे रिटर्न 0। मैं कोई फंक्शन में कोई मान रिटर्न नहीं कर रहा तो मैंने क्या लिख दिया, रिटर्न 0 लिख दिया, सेमीकोलन और आपका गेट ch और आपका ये मेन फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया, खत्म। अब देखिए मैंने फंक्शन को डिक्लेयर यहाँ किया है और डिफाइन कहाँ किया है, इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद में, यानी गेट ch के बाद मैंने क्या किया, फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया है। मैं चाहूँ तो फंक्शन को कहीं पर भी डिफाइन कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो फंक्शन जहाँ डिक्लेयर किया उसके साथ डिफाइन कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो डिक्लेयर यहाँ कर दूँ और फिर मैं मेन फंक्शन के बाद में उसको क्या करता हूँ, डिफाइन करता है। जैसे मैंने ये किया है तो आपके प्रोग्राम पे या आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से फंक्शन को यूज में लेना चाहते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें क्या था कि केवल आपका एक मैसेज प्रिंट होगा, क्या, SMDT कॉलेज ये लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ आएगा, SMDT कॉलेज आपका ये सिंपल सा लिखा हुआ आएगा। कैसे आएगा, जैसे आपका कंपाइलर आपका हेडर पास निकला तो ये सबसे पहले जो आपका कंपाइलर वो क्या देखेगा कि आपने फंक्शन प्रोटोटाइप बताया, यानी आप इस प्रोग्राम में एक फंक्शन को यूज करने वाले हैं, उसको ये पता चल गया। पता चलते वो क्या आएगा, आपके मेन फंक्शन में आएगा। मेन फंक्शन में
फिर क्या करेगा, आपका क्लियर स्क्रीन कर देगा, यानी स्क्रीन पर कोई भी अगर लिखा हुआ है उसको साफ कर देगा। फिर क्या करेगा, वो जैसे ही डिस्प्ले पे आएगा तो डिस्प्ले पर देखेगा आपने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया है। तो कॉल करते क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो सीधे यहाँ से जंप करके कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी इस फंक्शन पे आ जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन में आपने क्या काम करवा रहे हैं वो देखेगा। आप एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करा रहे हैं SMDT कॉलेज, तो वो क्या करेगा, इस मैसेज को लेके यानी आपके जो वैल्यू को लेके कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी आपका प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ से पे जंप होकर कहाँ जाएगा, वापस यहाँ आएगा और आपका जो मैसेज है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और जो ये आप कोई मान रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो आपने क्या लिख दिया, रिटर्न 0, यानी कोई भी वैल्यू आप रिटर्न नहीं कर रहे हो फंक्शन में, तो आपका क्या होगा 0। और ये आपका गेट CH है वो क्या करेगा, आपके प्रोग्राम को होल्ड पर रख देगा, जब तक कोई आप की प्रेस नहीं करें तब तक आपका जो आउटपुट आपके सामने रहेगा। जैसे ही आप कोई की प्रेस करेंगे आपका आउटपुट वहां से हट जाएगा और आपका जो एडिटिंग विंडो है C++ की वो आपकी आ जाएगी। तो ये आपका एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल प्रोग्राम दिया क्या नाम है यूजर डिफाइंड फंक्शन का, कि आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन आप किस प्रकार से प्रयोग में लेते हैं। आगे मैं आपको इसके और भी अच्छे से प्रोग्राम कराऊंगा, इसमें आपके कैटेगरी के हिसाब से, फंक्शन की कैटेगरी के इसके हिसाब से, आपके रिटर्न टाइप के हिसाब से आपके फंक्शन के प्रकार होंगे, उसको मैं बताऊंगा कि आपके पैरामीटर के हिसाब से जो फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, और क्या नाम है आपके कैटेगरी के हिसाब से फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ये अपने आगे वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी या कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।